हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे जो सेल होते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट में देखा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट में गैल्वेनी सेल का स्टडी किया था। तो उसमें जो गैल्वेनी सेल है उसको हम रासायनिक संकेताक्षरों और इलेक्ट्रोड चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से नियम हमें फॉलो करने होते हैं वो उसका हम अध्ययन आज करेंगे। देखिए, जो गैल्वेनी सेल था उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे जो है इस गैल्वेनी सेल में जो है दो रिएक्शन हो रही है। एक तो हो रहा है ऑक्सीडेशन जिंक की छड़ के ऊपर, और कॉपर छड़ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या क्या नियम ध्यान में रखने हैं देखते हैं। फर्स्ट नियम, इसमें क्या करना है आपको, जो जिंक छड़ हमने ZnO4 सल्फेट में लिया है तो यहाँ पर वह अंतरापृष्ठ जहाँ पर विभवांतर विद्यमान रहता है, डेट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, उसे हम जो है सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा बताते हैं। तो फर्स्ट नियम क्या है, सिंगल वर्टिकल लाइन। तो आप यहाँ देख रहे हैं सिंगल वर्टिकल लाइन जिंक और जिंक सल्फेट में, ऐसे ही कॉपर और कॉपर सल्फेट के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन। तो ये फर्स्ट नियम है। दूसरा, आपने देखा था कि जो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को हमने पोरस पात्र की सहायता से जोड़ रखा था या सॉल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ रखा था। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए आप यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ डबल वर्टिकल लाइन। उसके बाद में थर्ड नियम है कि यहाँ पर जो है विद्युत अपघट्य को, इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य क्रम ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है और विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोड क्रम अपचयन को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि एनोड को हम जो है बाईं ओर लिखते हैं और कैथोड को हम जो है दाईं ओर बताते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब बाईं इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, डेट मीन्स एनोड, और दाईं इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, डेट मीन्स कैथोड। तो ये टोटल जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया गैल्वेनी सेल, डैनियल सेल का। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो है विलयन की सांद्रता अगर दाब के रूप में बताई जाए, यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन के रूप में है, और विलयन की सांद्रता अगर आपको दाब में बतानी है तो हमें जो है पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसमें जो हाइड्रोजन की जो सांद्रता है उसको हमने कोष्ठक में बताया। ठीक है, ऐसे ही सांद्रता को हम किस में बताएंगे, कोष्ठक में बताएंगे। अब आप देखेंगे कि जब विद्युत वाहक बल जो है धनात्मक आता है तो अभिक्रिया कैसी होती है, स्वतः होती है, और यहाँ पे जो है मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। और जो मुक्त ऊर्जा में कमी होगी तो वो तभी होगी जब क्या होगा, G बराबर पॉजिटिव होगा। क्योंकि आपने देखा, कल अपन ने एक समीकरण देखी थी, समीकरण थी डेल्टा G बराबर -NFE। अगर E क्या है यहाँ पे पॉजिटिव तो डेल्टा G क्या आएगा, नेगेटिव। तो डेट मीन्स E धनात्मक है तो रिएक्शन कैसी होगी, स्वतः परिवर्तित होगी। ये देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसका जो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, तो इसको निकालने का तरीका है कि जो है यहाँ पर जो कैथोड है उसका विद्युत वाहक बल लेंगे हम, और जो यहाँ पे एनोड है उसका विद्युत वाहक बल जो है हम लेते हैं और इनमें अंतर निकालते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने ले रखा है वो क्या है, ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है ये बायां इलेक्ट्रोड पे क्या कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दाएं इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे आपने क्या मान पुट किया है, ऑक्सीकरण विभव कैडमियम के रेस्पेक्ट में और कॉपर के रेस्पेक्ट में, और जो अंतर आता है वो कितना है, 0.74 वोल्ट। ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है, आप प्लस में देख रहे हैं। तो ये डेट मीन्स ये जो रिएक्शन है
ये कैसी है, स्वतः संभव है, क्योंकि यहाँ पे जो है E0 का मान क्या आ रहा है, धनात्मक। अब उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो जो गैल्वेनी सेल है वो दो अर्ध सेलों के मिलाने से बनता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल तो मापा जा सकता है किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से, किंतु एक सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव हम ज्ञात नहीं कर सकते। भाई सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो दोनों तो उसका तो हम सेल का विद्युत वाहक बल जो है हम विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो है सिंगल इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि मापन में जो है दो इलेक्ट्रोड का होना आवश्यक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या काम आता है कि जिस इलेक्ट्रोड का आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसको जो है हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के और विभव मापी से हम उस इलेक्ट्रोड का जो है विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। अब देखिए, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये जो है इसका जो विभव है वो क्या है, शून्य होता है, हमने ये मान रखा है। तो यहाँ पे IUPAC ने जो है इसका IUPAC पद्धति के अनुसार मानक हाइड्रोजन का जो विभव है वो कितना लिया गया है, शून्य लिया गया है। और इससे जो है हम जिस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है उसको इससे कनेक्ट करते हैं और विभव मापी की सहायता से उसका विभव विद्युत वाहक बल हम ज्ञात करते हैं। तो जब एकल इलेक्ट्रोड और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को संयुक्त करते हैं तो एक सेल बन जाता है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में विभवांतर को हम विभव मापी से ज्ञात कर लेते हैं। यही उस इलेक्ट्रोड का विभव होता है। इसके लिए आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निर्देश इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करना होता है और स्वेच्छा से इसका विभव शून्य मान लिया जाता है। मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम प्लेट का बना होता है, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत छड़ी हुई है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लेटिनम वायर है, उस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत छड़ी हुई है, ठीक है। और प्लेटिनम प्लेट को ऐसे अम्ल के तनु विलयन के संपर्क में रखा जाता है। ये देखो HCl अम्ल के, जहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो कितनी है, इकाई। और इसमें जो है एक वायुमंडल पे जो है हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। जब मानक हाइड्रोजन को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करते हैं तो एक सेल निर्मित होता है। उसका विद्युत वाहक बल ही दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव होता है, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव हमने क्या माना है, शून्य माना है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि अगर आपको जिंक का इलेक्ट्रोड ज्ञात करना है तो जिंक को हमको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, ये प्लेटिनम जो है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया और ये क्या हो गया, जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये जो हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण या अपचयन विभवमापी से ज्ञात किया है वह विभव है जब सभी गैसीय अभिकारक या उत्पाद एक वायुमंडल आंशिक दाब पर हो और अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अन्य विलेय पदार्थों की जो सक्रियता है वो इकाई हो। अनेक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को हम हाइड्रोजन स्केल पे जब हम बताते हैं और उनको घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें क्या मिलती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये आप देख रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीकरण के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो है ये यहाँ पे क्या किया है, जो तत्व हैं उनको हाइड्रोजन स्केल पर मानक विभव के घटते क्रम में बताया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें सबसे ऊपर क्या आ रहा है, लिथियम। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, लिथियम है। उसके बाद में पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, जिंक है, आयरन है, कैडमियम है, लेड है, निकेल है, सिल्वर है, टिन है, फिर Pb+2 आ गया, प्लेटिनम आ गया, सिल्वर आ गया, प्लेटिनम, लास्ट में क्या आ गया, कॉपर। उसके बाद में ये जो है ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ठीक है। इसमें जो ऊपर आ रहा है उन्हें हम एनोड के रूप में प्रयोग, हाइड्रोजन से जो ऊपर आ रहे हैं उन्हें हम जो है एनोड के रूप में यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो क्या हैं, कैथोड के रूप में कार्य करते हैं। फिर है नर्नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव, तो ये जो है इलेक्ट्रोड है, ये सांद्रता का प्रभाव, तो इसको
हम नष्ट समीकरण के अनुसार दर्शाते हैं। तो ये है एक नष्ट समीकरण। अगर कोई केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन जो है सेल की, अगर निम्न प्रकार से घटित हो रही है तो उसके लिए हम नष्ट समीकरण निम्न प्रकार से लिखते हैं। और जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो सेल अभिक्रिया में संलग्न सभी अवयवों की सक्रियता, डेट मीन्स कंसंट्रेशन और सांद्रता पर निर्भर करता है, जिसे हम नष्ट समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।